अब बात करेंगे ऐसे लोगों की जिनके एक दिन के आंदोलन की भी कल्पना हम नहीं कर सकते। अगर वो एक दिन के लिए भी आंदोलन पर गए तो पूरी विधि व्यवस्था जो है वो चरमरा जाएगी। रघुवर दास की सरकार में पुलिसकर्मियों के 20 दिन के क्षतिपूर्ति अवकाश काटे जाने के बाद से लगातार आंदोलन हो रहे थे, लेकिन मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र के दौरान क्षतिपूर्ति अवकाश देने की घोषणा की है। घोषणा करते ही पुलिसकर्मियों में उत्साह बढ़ गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार ने पुलिसकर्मियों के 13 महीने के वेतन देने की घोषणा के साथ 20 दिन की क्षतिपूर्ति अवकाश काट दी थी, जिसके विरोध में झारखंड पुलिस लगातार आंदोलन कर रही है। अब जब राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार ने कार्यभार संभाला तो मौजूदा सरकार से लोग क्षतिपूर्ति अवकाश मांगने की लगातार मांग कर रहे थे। इसी कड़ी में झारखंड विधानसभा के आखिरी दिन सीएम की ओर से सदन में क्षतिपूर्ति अवकाश और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की जानकारी सदन में दी गई, जिसके बाद से पुलिसकर्मी उत्साहित है और अब उम्मीद जगा रहे हैं कि बिना समय गवाए मौजूदा सरकार क्षतिपूर्ति अवकाश भी वापस लागू करे। पुलिस की छुट्टी की बात हो, पुलिस का ये अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने छुट्टियां काट दी और अध्यक्ष महोदय सरकार बहुत जल्द पुराना पेंशन योजना लागू करने जा रही है। 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश को वापस करेंगे। पुलिस एसोसिएशन इसका स्वागत करती है। घोषणा पत्र जो उन्होंने जारी किया था उसमें भी उन्होंने इसकी चर्चा की थी। तो अब 2 साल हो गया है, समय बीत गया है। अब हम लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि इस घोषणा को अमली जामा पहनाया जाए। सदन में सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा करने के बाद झारखंड के पुलिस कर्मियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। उत्साह में पुलिसकर्मी होली और दिवाली भी मनाते नजर आ रहे हैं। झारखंड के सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पुलिस अधिकारियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदाधिकारी के बीच एक आशा का किरण जगा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस हौसला के साथ माननीय अध्यक्ष जी को और सदन को आश्वस्त किए हैं कि पुलिसकर्मियों का क्षतिपूर्ति अवकाश सरकार देने जा रही है, तो इसको अविलंब अगर पूरा करेंगे तो इसका इम्पैक्ट काफी अच्छा दिखाई देगा। क्षतिपूर्ति अवकाश काटने के बाद से लगातार विरोध देखने को मिल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए आश्वासन के बाद पुलिसकर्मियों में उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि बहुत जल्द पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार तोहफा देगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम के एक बयान मात्र ने इनका उत्साह बढ़ा दिया है। इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इमरान, जिस तरह से पुलिसकर्मियों के एक दिन के भी आंदोलन या हड़ताल पर चले जाने की कल्पना हम नहीं कर सकते, पूरी तरह से सिस्टम चरमरा जाएगा। वो आंदोलन में थे, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की तैयारी किए हुए थे, मगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इनके दर्द को समझा, इनकी मांगों को समझा कि वो जायज है और राहत दी है। कैसा उत्साह है और क्या कुछ इनका कहना है? सारिफ, जिस तरह से क्षतिपूर्ति अवकाश को लेकर के पूर्व सरकार ने कटौती की थी, 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश काटा गया था, इसके बदले में 13 महीने का वेतन दिया गया। लेकिन इस सब के बीच जो पुलिसकर्मियों में जो उदासीनता थी अपने क्षतिपूर्ति अवकाश काटने को लेकर के थी, इसी को लेकर के लगातार आंदोलन भी किए जा रहे थे। कई तरह के आंदोलन की रूपरेखा तैयार किए गए झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के द्वारा, और चरणबद्ध तरीके से जब आंदोलन की शुरुआत की गई तो उसके बाद सीएम से वार्ता हुई थी। सीएम से वार्ता होने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को ज्ञापन भी सौंपा था मेंस एसोसिएशन के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को लेकर के सारी डिमांड्स जो है, चाहे वो पुलिस मेंस एसोसिएशन हो, झारखंड पुलिस एसोसिएशन हो, तमाम जो विंग है वो प्रयास कर रहे थे कि क्षतिपूर्ति अवकाश सहित कई मांगे जो हैं वो मिलनी चाहिए पुलिसकर्मियों को, क्योंकि ये इसके नहीं होने से सभी पुलिसकर्मी तनाव में हैं। अब जब विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा जिस तरह से बताया गया, घोषणा की गई कि क्षतिपूर्ति अवकाश सहित पुरानी पेंशन योजना को राज्य सरकार बहुत जल्द लागू करने जा रही है, जिनके कहने के बाद से लगातार जो एक ऊर्जा है पुलिसकर्मियों में वो देखने के लिए मिल रहा है। लगातार ये पुलिसकर्मी जो हैं प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर के घोषणा करे, और घोषणा करने के बाद ही इसका इम्प्लीमेंट भी बहुत जल्द किया जाएगा। चूंकि सदन में सारी बातें कही गई हैं, तो ऐसे में अब पुलिसकर्मियों को पूरी उम्मीद जग गई है कि राज्य सरकार बहुत जल्द इस तोहफे के रूप में झारखंड पुलिस के जवानों को देने जा रही है क्षतिपूर्ति अवकाश।
कहीं न कहीं वो मांग जो काफी लंबे समय से रखी जा रही थी, पिछले 2-3 वर्षों से ये सारी चीजें देखी जा रही थी कि कहीं न कहीं छुट्टी काटने को लेकर के पुलिसकर्मी जो हैं वो तनाव में है। हर एक घटना के बाद ये मांग उठती रही है कि क्षतिपूर्ति अवकाश मिलनी चाहिए, चाहे वो इनकाउंटर में जवान के घायल होने की बात हो या फिर किसी जवान के द्वारा बैरक में फायरिंग करने की बात हो या फिर हैंगिंग करने की बात हो। इन तमाम चीजों के दौरान जो पुलिसकर्मी है वो कहते आए हैं कि क्षतिपूर्ति अवकाश काटने की वजह से ही जो पुलिसकर्मी है वो काफी तनाव में होते हैं। उनके लिए छुट्टी काफी अहम रोल होता है, क्योंकि इसी छुट्टी के दरमियान वो अपने परिवार से, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं, इसलिए छुट्टी काटना कहीं से वाजिब नहीं था। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से लोगों ने संबोधन किया है, कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने एक तरह से विधानसभा में जो बातें कही हैं उनसे पूरी उम्मीदें जग गई हैं लोगों को। आने वाले दिनों में झारखंड सरकार इसे अगर बहुत जल्द लागू करती है तो इनका स्वागत किया जाएगा और जश्न जो है इससे दुगनी जो है वो बनाने की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि सदन में जिस वक्त ये सारी बातें कही के अलावा कई इनकी और भी मांगे थी। क्या उन मांगों पर भी सहमति बनी है? कोई आश्वासन मिला है? उसको लेकर क्या इनकी रणनीति या रूपरेखा है? क्षतिपूर्ति अवकाश जो कि प्रमुख मांगे थी, एक वर्दी भत्ता के रूप में काफी लंबे समय से मांगी जा रही है। इसके अलावा 7वें वेतन के अनुसार जो है डिमांड्स किए जा रहे हैं। पुरानी पेंशन स्कीम्स लागू करने के लिए बातें कही जा रही हैं। दो चीजें, क्षतिपूर्ति अवकाश और पुरानी पेंशन योजना के बारे में सीएम ने खुद घोषणा कर रखा है कि बहुत जल्द पुलिसकर्मियों को ये सारी चीजें मिलने जा रही है। तो कहीं न कहीं जो अन्य मांगे हैं वो पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार के जो पदाधिकारी हैं, सीएस लेवल के जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं उनको, तमाम लोगों को ये सारी बातें जो हैं वो अवगत करा दिया गया है। तो उम्मीद है कि क्षतिपूर्ति अवकाश के साथ पुलिसकर्मियों को जो अन्य कई मांगे हैं, चाहे वो वर्दी भत्ता हो या वो दूसरे प्रमुख मांगे हैं, उन तमाम मांगों पर विचार किया जाएगा और एक साथ पुलिसकर्मियों को ये सारी चीजें जो हैं बहुत जल्द मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को लेकर के एक उत्साह पुलिसकर्मियों में साफ तौर से देखने को मिल रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल के जवान हो, चाहे वो सिपाही हो या फिर बड़े ओहदे पर बैठे एक थाना प्रभारी क्यों ना हो। तमाम लोगों की इस बात को लेकर के आशा है कि बहुत जल्द ये सारी चीजें जब मिलेगी तो उनको जो तनाव है माथे में, वो तनाव और शिकन जो है वो कम होता नजर आएगा। सारिफ, चलिए हम भी यही उम्मीद करते हैं कि पुलिसकर्मी जो बिना घड़ी देखे 24 पहर सेवा में लगे रहते हैं, जिनकी वजह से आप और हम सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से तमाम लोग सुरक्षित हैं, उन्हें अपनी मांगों को लेकर आंदोलन ना करना पड़े। सरकार किसी की भी रहे, उनकी बातों को समझे, उनकी जायज बातों को समझे और उनके मांगों को बिना मांगे ही पूरा कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया इमरान आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।